बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 201 असाइनमेंट नंबर 2 करेंगे जो आपके पास C++ एसेंशियल 1 है। बेसिकली ये एक सिस्को का कोर्स है जिसको कंप्लीट करके आपने उसका सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है। अब कोर्स की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो लेसन्स हों चाहे वो क्विज़ेज़ हों, वो तमाम ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब कि हमने नहीं करने। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं अपने जनरल नॉलेज के लिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है। और जो उसका फीडबैक है, कोर्स का फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप कोर्स का फीडबैक नहीं देते, मीन्स टू से आप सर्वे नहीं करते, आपका फाइनल टर्म लॉक्ड रहता है। तो याद रखना है, पहले आपने सर्वे करना है, आपके 5 से 7 क्वेश्चंस होंगे और इसके बाद आपने फाइनल पर जाना है और फाइनल के अंदर आपकी 70% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कम्प्लीटली आप किस तरह से अपना सिस्को पर अकाउंट बनाएंगे और किस तरह से बहुत आसानी के साथ अपनी फाइनल टर्म को सॉल्व कर लेंगे। आपके साथ मैं कंप्लीट मेथड शेयर करूंगी, वो तमाम आंसर फाइल शेयर करूंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, स्टूडेंट्स को अपनी मेल का नहीं पता होता, तो याद रखें स्टूडेंट, आपकी जो प्रोफाइल होती है उसके बिल्कुल लास्ट में लिखा होता है व्यू मेल। तो ये आपकी मेल है। इम्पोर्टेंट नोट स्टूडेंट, आप अगर अपनी किसी पर्सनल मेल से, किसी और मेल से सर्टिफिकेट हासिल करके सबमिट करवाते हैं तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। आपका सिस्को का अकाउंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से बना दिया गया है, आपने सिर्फ अपनी मेल के साथ उसको लॉगिन करना है। अगेन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी व्यू की मेल से ही सिस्को की असाइनमेंट बनानी है। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से लॉगिन करेंगे। आपने अपनी कोई भी पर्सनल मेल ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आकर आपने ऐड अकाउंट पर जाना है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपसे पूछा जा रहा है कि अपनी मेल या फिर अपना फ़ोन नंबर दें। आपने जस्ट उस मेल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है जो मैंने अभी आपकी प्रोफाइल में आपको दिखाई है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम। आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड ऐड करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो अपना पासवर्ड ही नहीं पता होता, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता कि उनकी कोई मेल भी है। तो स्टूडेंट, आपने किस तरह से लॉगिन करना है अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है या आप भूल चुके हैं, इसके लिए मेरे चैनल पर पहले से वीडियो मौजूद है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्टूडेंट, फ़ौरन आपकी जो मेल है वो यहाँ पर लॉगिन होना स्टार्ट हो चुकी है। तो जस्ट आपके ये जो स्टेप्स हैं आप इनको कंप्लीट करेंगे और आपकी बिल्कुल नई यूनिवर्सिटी की एक फ़ाइल बन जाएगी, एक प्रोफाइल बन जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने यहाँ पर आकर सिस्को टाइप करना है। सिस्को टाइप करके आपने इसको सर्च करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं ज्वाइन CS 201 VU LWR CPP1। तो स्टूडेंट, आपने यहाँ पर आकर क्लिक करना है। थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर है एक्सेप्ट इनविटेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपने लॉगिन करना है। यहाँ पर आपने अपनी व्यू की मेल ऐड करनी है। देखिए स्टूडेंट, आपने व्यू की मेल ऐड की और अगर आप अपनी BC यानी कि स्कूल वाली मेल पर मौजूद हैं जो आपकी व्यू की है, तो आप गूगल के साथ इसको स्टार्ट भी करवा सकते हैं। लॉगिन करेंगे। अब देखें, इसका पासवर्ड तो हमें आता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेटअप आर रीसेट पासवर्ड। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वो हमसे पूछ रहा है कि किस मेल पर आप लिंक चाहते हैं, तो हम अगेन अपनी BC वाली मेल ऐड कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे। यू शुड रिसीव एन ईमेल शॉर्टली विद फर्दर इंस्ट्रक्शंस। तो हम यहाँ पर आएंगे और देखेंगे क्या हमें कोई मेल रिसीव हुई है। याद रखें, इसको रिफ्रेश ज़रूर कीजिएगा क्योंकि जब तक हम रिफ्रेश नहीं करते हमारे पास न्यू जो मैसेजेस आए होते हैं वो ओपन नहीं होते। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास पहले से यहाँ पर मेल आई हुई है कि आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। देखिए 7/12 के ऊपर, यानी कि अभी बिल्कुल 0 मिनट हुआ है हमें। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो अब कंप्लीट आपने देखना है कि किस तरह से करेंगे। सिलेक्ट कंट्री, आपने कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री है हमारा पाकिस्तान, तो
ये रहा पाकिस्तान। अब यहाँ पर हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब सिलेक्ट करेंगे, सिंध से हैं तो सिंध, और ये जो तमाम दी हुई हैं आप यहाँ से अपनी जो स्टेट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और जो भी आपकी जो भी प्री रेक्विजिट्स हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी फर्जी सी में डाल देती हूँ। ज़रूरी नहीं है आपने एग्जैक्टली यहाँ पर सेम ही डालनी है। नेक्स्ट हम चलेंगे एंटर योर पासवर्ड। तो अब यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड रीसेट करना है, यहाँ पर अगेन डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप इसे सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम आएंगे बैक टू होम। अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे सामने हमारी लॉगिन होने के लिए तैयार है। तो जस्ट हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अपनी मेल डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे कुछ इस तरह से और इसको हम लॉगिन कर देंगे। ये देखिए स्टूडेंट, आपका एक छोटा सा टर्म एंड कंडीशन का आता है स्टार्ट में, तो इसे आपने चेक करना है और सेव कर लेना है या फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो बिल्कुल लास्ट के अंदर ये चीज़ आती है। आप यहाँ पर 2 चेक बॉक्स हैं कि मैंने ये तमाम टर्म एंड कंडीशन पढ़ ली हैं, तो पढ़ ली हैं, और इसके बाद जो भी कम्युनिकेशन अपडेट्स होंगी वो आप चाहते हैं कि आपके पास आए तो आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट, आपके पास आपकी जो असाइनमेंट है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ तक जो हमने प्रोसीजर किया वो एग्जैक्ट था, बिल्कुल आपका 100% क्लियर कंसेप्ट था। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो आपने करना है, आपने अपनी मेल को वेरीफाइड करवाना है। बहुत सारे स्टूडेंट सब कुछ करते हैं लेकिन अपनी मेल को वेरीफाइड नहीं करवाते। इसकी वजह से उनको बहुत मुश्किल पेश आती है, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो आप करेंगे सेंड वेरिफिकेशन मेल। वापस हम मेल पर जाएंगे, उसको रिफ्रेश करेंगे और वेरीफाई योर मेल पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। बस अगेन हम अपनी यहाँ पर आकर जो बाकी चीज़ें बची हैं, जैसे हमारा जो कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं उनको हम दे लेंगे ऐसे ही। बस कोई भी हम हमारे जो जेनेरिक से होते हैं ना वो कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसको हम सेव कर लेंगे और इसको हम करेंगे रिफ़्रेश। और रिफ़्रेश क्यों करेंगे? ताकि हम देख सकें कि हमारी जो मेल है वो वेरीफाइड हो चुकी है। तो ये देखिए स्टूडेंट, हमारी जो मेल है वो वेरीफाइड हो चुकी है और हमारी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल कंप्लीटली तैयार है। तो हम जाएंगे माई लर्निंग के ऊपर। माई लर्निंग के ऊपर जाकर हम अपनी असाइनमेंट सिलेक्ट करेंगे। अब बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं और ये हैं भी बहुत मुश्किल क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप हमसे पेड असाइनमेंट बनवाना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था कि सर्वे करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इसको पढ़ना चाहिए, बस आप जल्दी से इसको क्लिक कीजिएगा और अपना टाइम बचाएं, क्योंकि ये जो असाइनमेंट्स वगैरह होती है ना, इनका वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ बहुत लिंक होता है और वो अपनी साइट को हाई रैंक करवाने के लिए ये चीज़ें करवा रहे होते हैं। क्योंकि एक ही टाइम पर जब मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स इनकी साइट पर आते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इंटरनेट की दुनिया में। तो फ़ायदा तो इनको हो ही जाएगा, चाहे हम जैसे मर्ज़ी इनका जो सर्वे है वो कंडक्ट करें। तो यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट, आपका जो सर्वे है वो सबमिट हो चुका है। हम आएंगे अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके फाइनल टर्म टेस्ट पर, जिसके किए बगैर आप अपना स्कोर नहीं कर सकते। एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट, आपने मेरी C++ मिड टर्म प्रिपरेशन पोर्टल को प्लस वीडियो को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, तो थैंक यू। और आपका फाइनल टर्म का पेपर प्रिपरेशन का जो पोर्टल है वो बिल्कुल रेडी है, जिसके अंदर आपको लेक्चर 19 to 16 MCQ मिलेंगे और हर लेक्चर के 10 यूनिक MCQ होंगे। इसके बाद जैसे आपके फाइनल टर्म के अंदर आउटपुट एंड एरर करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, तो कंप्लीट सोल्यूशन के साथ आपको ये प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आपको प्रोग्रामिंग करवाई जाएगी और बहुत आसान तरीके से। इसके साथ साथ कुछ गोल्डन ट्रिक्स होंगी। तो अगर आप अभी ये पोर्टल बाय करना चाहते हैं तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो अब एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जो आपके लिए एक ये लगा लेंगे ट्रिक है। देखिए, अब एग्ज़ाम के होने हैं आपके पास, एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, अब आपको C++ तो कम्प्लीटली नहीं आती, तो आपने अपनी क्रोम पर आपने एज पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज, इसको आपने क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर आकर, ये ऊपर नज़र आ रहा है ओपन कॉपीलिट, आप टैब में सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आपने इसको ओपन कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने हमें इस सॉफ्टवेयर का क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर आपकी चैट की कोई लिमिट नहीं होती। आप जितने मर्जी चाहे क्वेश्चन पूछें, जितनी मर्जी चाहे हैंड आउट से क्वेश्चन पूछें। अब देखिए ChatGPT, जेमिनाई और जो अदर हमारे पास टूल्स होते हैं, डीप सी वगैरह, वो तो सिर्फ आपको 10 MCQ, 3-4 MCQ तक की एक्सेस देते हैं। और ना ही आप वहाँ पर पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी व्यू के अंदर जो इनेबल नहीं होती ना पिक्चर्स को अपलोड करना। तो यहाँ पर आकर आप जितनी मर्जी चाहे पिक्चर्स अपलोड करें, जितनी मर्जी चाहे फाइल करें, जितनी मर्जी MCQ सॉल्व करवाएं। तो अब एक और जो चीज़ आपने करनी है वो, यहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सी के जो, बल्कि स्टूडेंट आपने डिस्क्रिप्शन में क्यों जाना है, आप यहाँ पर आएँ, C++ एसेंशियल 1 फाइनल टर्म आंसर क्लिक करें। यहाँ पर जो फर्स्ट साइड आएगी उसको ओपन करें। यहाँ पर आकर आपने आपसे पूछ रहा है कि आपने सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करनी है। आपने वेरीफाई कर देना है कि यू आर ह्यूमन। नेक्स्ट हमारे पास, वहाँ पर वो थोड़ी ज़्यादा वेरिफिकेशन ले रहा था, तो मैंने अनदर ईमेल पर, जीमेल पर जाकर इसको ओपन किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, आपका जो फाइनल टर्म आंसर्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, आपने इन सब को क्या करना है, कॉपी। तो यहाँ से हम कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करना स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट तक हम इसको कॉपी करते जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने जितने भी MCQ हैं उनको कॉपी कर लेना है, क्योंकि आपकी जो डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अलग अलग MCQ आ रहे होते हैं। ज़्यादा नहीं, 5 से 7 MCQ का चेंज होता है। आपके टोटल MCQ 30 हैं, मे बी यहाँ पर आपको ज़्यादा MCQ दिए हों, 60+ दिए हों, तो आपने सबको ही कॉपी करना है। तो ये देखें, यहाँ पर आकर हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कॉपी कर लिया। तो यहाँ पर Ctrl+C करेंगे। Ctrl+C करने के बाद अब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर आकर आप PDF बना लें या फिर आप सिंपली इसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर दें। तो अगर यहाँ पर हम इसको पेस्ट, स्टूडेंट ये जो आप ऊपर देख रहे हैं बिल्कुल ये करेक्ट है आपका प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट बेसिकली मैंने क्विज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए रखा था, जो अपने क्विज़ेस कर रहे होते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं और आप लोग भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट आप इसको कॉपी करें और इसको पेस्ट कर दें। हमने जो कॉपी किया था उसे यहाँ पर Ctrl+V कर देंगे। तो ये देखें स्टूडेंट, आपकी जो आउटपुट फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। तो ये देखिए वो कह रहा है कि आई एम रेडी, आप अपनी MCQ दीजिए और हम इसको सॉल्व करते हैं। अब एक और चीज़ आपने जो करनी है, आपने विंडो, आपकी कीबोर्ड पर या फिर आपके लैपटॉप पर विंडो की एक की होती है, उसके ऊपर ना 4 डब्बे बने होते हैं। तो आपने उसको क्लिक करना है और अपने राइट एरो को क्लिक करना है। तो आपकी ये जो स्क्रीन है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपका जो यहाँ पर हम देखते हैं ये वाली प्रोफाइल, आपने इसको, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है और इसको आपने लेफ्ट पर शिफ्ट कर लेना है। तो ये देखें, अब हम करते हैं एग्ज़ाम। इंशाल्लाह मैं कंप्लीट एग्ज़ाम आपके सामने सॉल्व करूँगी। अब एक और चीज़ करेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी एक्सटेंशन या फिर कॉपी का जो ऑप्शन है वो इनेबल ही नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आकर आपको खपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्यू का जो आपकी मेल होती है कभी भी वहाँ पर आपकी एक्सटेंशन ऑन नहीं होती। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर आपने अपना जो पासवर्ड सेव किया है उसको आपने कॉपी कर लेना है, ताकि हमें वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े।
यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़, आपने अपने टैब के अंदर आना है और लिखना है कॉपी अलाउ कॉपी, सॉरी यहाँ पर आएगा अलाउ कॉपी एक्सटेंशन। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर फर्स्ट पे जो आपके पास आ रही है वही आप उसी के ऊपर आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ऐड टू क्रोम। देखिए अब मेरे क्रोम पे ना ये पहले से ऐड है, यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ऐड है, तो आपने इसे यहाँ पर ऐड कर लेना है। अगर मैं रिमूव करूँगी तो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपना सिस्को का अकाउंट खोलना है। देखिए इसी के ऊपर खोलना है जहाँ पर हमारी जो सिस्को की जो हमारी कॉपी वाली ऑप्शन है वो इनेबल्ड है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। वही तमाम प्रोसीजर है, मैं वो करने के बाद वीडियो को रिज्यूम करती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन हो रहा है। यहाँ पर आकर हम फाइनल टर्म वाले के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अगेन हमारे पास वही डायलॉग बॉक्स है कि 30 MCQ हैं और आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर वही प्रोसीजर नेक्स्ट हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी जो कॉपी वाली एक्सटेंशन है वो बिल्कुल इनेबल्ड हो चुकी है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप इसको ऑन कर लेते हैं तो ये बटन आपके पास ग्रीन हो जाता है, पहले जो बटन येलो था। अगर ना हो तो स्टूडेंट यहाँ पर जाकर आप इसकी ऑप्शंस के अंदर ये देखें, यहाँ पर जाकर आप यहाँ पर क्लिक करें OnNetCat.com, यानी कि आप इस जो एक्सटेंशन है उसे नेटकैट के ऊपर अलाउ करते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये अलाउ हो जाएगी। अब देखिए इजीली मैं इन क्वेश्चंस को कॉपी कर सकती हूँ। Ctrl+C करूँगी, Ctrl+V करूँगी और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ चुका है, क्योंकि उन्होंने कहा था सिलेक्ट 2 ऑप्शंस। तो पहला हमने B सिलेक्ट करना है और जो दूसरा है वो हमने C सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पर मूव करेंगे हम, इसको हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। इसे आप थोड़ा सा और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, A एंड D। तो बस हमने पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा ताकि आपका जो जनरल नॉलेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम, Ctrl+V, A एंड C, A एंड C, Ctrl+C, Ctrl+V, and it's a D आंसर। नेक्स्ट पर जाएंगे हम, Ctrl+C, Ctrl+V, A। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट आपने करना है, चाहे आपके कोड आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपने जस्ट कॉपी करना है एंड पेस्ट इट। अब देखिए स्टूडेंट, आपको ऑप्शन जो होते हैं ना मुश्किल किस्म के ऑप्शन, उनमें भी करने की ज़रूरत नहीं होती कि कहाँ पर है ये ऑप्शन। सिर्फ आपको ये बता दिया जाता है कि ऑप्शन B है, ऑप्शन C है या D है। तो ये आपके लिए और आसानी पैदा कर देता है। और ये किसने किया है, हमारे प्रॉम्प्ट ने। जो मैंने प्रॉम्प्ट इसको दिया था, जो मैंने आपसे कहा है कि इसको आप कॉपी करें और अपने VU के क्विज़ेस के लिए भी यूज़ किया करें। B है नेक्स्ट, हमारे इसका आंसर है B यानी कि 2। तो 8 MCQ मैं आपके सामने सॉल्व कर चुकी हूँ। बाकी ये जो MCQ है वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको ये तमाम MCQ सॉल्व करके लास्ट पर रिजल्ट दिखाती हूँ। अगर आपको स्क्रोलिंग थोड़ी सी मुश्किल लगती है ना, तो आप यहाँ पर आकर इसे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने इस बॉक्स को चेक करना है एंड सबमिट इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट 87% मैंने स्कोर किया है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैंने स्किप भी किया है ताकि जल्दी जल्दी से हम इसको सॉल्व कर सकें। तो देखिए स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के अंदर, मे बी 10 मिनट्स भी ना हो, क्योंकि आई थिंक हमने 37 के ऊपर इसे पॉज किया था। तो 10 मिनट के अंदर हमने अपना पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आएंगे हम ग्रेड बुक सॉरी यहाँ पर नहीं, हम इसको कट करेंगे। यहाँ पर आकर आप देखेंगे कि आपका सर्टिफिकेट आ गया है क्या। तो ये देखिए आपका सर्टिफिकेट आ चुका है। जस्ट हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे
यहाँ पर बैच एंड सर्टिफिकेट्स, इसको हम क्लिक करेंगे। तो ये देखिए आपका सर्टिफिकेट भी आ चुका है और बैच भी आ चुका है। और आप देखें यहाँ पर जो डेट है वो भी 18 इशूड है। आप इसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड यहाँ पर आकर ये डाउनलोड हो जाएगा। इतना डिटेल के साथ यूट्यूब पर स्टूडेंट किसी ने भी नहीं बताया होगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, अपनी इस टैब के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आकर हम F2 करेंगे और क्योंकि इसका नाम बहुत ज़्यादा लंबा था तो हम इसके जो लास्ट वाला कुछ है उसको हम डिलीट कर देंगे, तकरीबन PK से पहले पहले। देखिए PK से पहले पहले वाले को, क्योंकि वहाँ पर ना ये इशू कर देता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसका नाम ही बहुत लंबा है। बस अब यहाँ पर हम आएंगे अगेन, यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल के ऊपर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ब्राउज, और अभी जो हमने ये सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है, आई थिंक दैट इज़, तो आपने देख लेना है कि ये आपका ही हो तो ठीक है। हम इसे अपलोड कर देंगे एंड अपलोड इट। तो ये देखें स्टूडेंट, इतना सिंपल सा तरीका है, आपके सामने आपके 20 नंबर की असाइनमेंट हो चुकी। अब यहाँ पर आपका एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है और एक प्यारा सा कमेंट भी। अगर आप चाहती हैं कि ये प्रॉम्प्ट, ये फाइल, ये सब कुछ मैं आपको कमेंट के अंदर दे दूं या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपने मेरे फाइनल टर्म की सीरीज़ का ज़रूर इंतज़ार करना है, जिसमें सिर्फ 5 वीडियोज़ के अंदर CS 201 और CS 201 प्रैक्टिकल कवर करवा दूंगी और इंशाल्लाह पहले की तरह आपका 80% स्कोर होगा। दुआओं में हमेशा याद रखें। फी अमानिल्लाह।